कि संख्या 5, 7, 6, 8, 9, 2, 3, 4 में अंक 8 का स्थानीय मान तथा अंक 7 के जातीय मान का अंतर होगा। आपको पता होगा स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला होता है और जो जातीय मान होता है वो जो होता है वही होता है। तो देखिए 8 के सामने कितनी जीरो, वो 8 के सामने कितने अंक हैं? 4, तो 4 जीरो लिख लेंगे। ठीक है। अगर 7 की बात करें तो 7 का जो जातीय मान है वो 7 ही रहेगा और वो कह रहा है दोनों का अंतर, इसमें से 7 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा अपना 7, 9, 9, 9 और 3, और ये है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक भागफल का 8 गुना तथा शेषफल का दुगुना हो जाता है। शेषफल 80 को हो तो संख्या x का मान ज्ञात करना है आपको। तो सिंपल आपको पहले तो ये आना चाहिए कि जो भाज्य होता है ना, भाज्य, उसका फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य का फॉर्मूला होता है कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये आप पे आना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है। जहाँ पे अपन देखेंगे कि जो दिया है वो क्या दिया है। सबसे पहले उसने कहा है कि शेषफल कितना है? 80। ठीक है। शेषफल उसने दे रखा है 80 और आपको पता होगा, और सॉरी शेषफल दे रखा है 80। ठीक है। अगर शेषफल 80 दे रखा है तो इसको अभी वाले सूत्र में रख के देखते हैं। देखिए, और उसने क्या कह रखा है आपको कि जो विभाजक है यानी जो भाज्य है वो भागफल का 8 गुना है और शेषफल का दुगुना है जो विभाजक है। तो देखिए अगर विभाजक की बात करें तो ये भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। शेषफल का 2 गुना है मतलब शेषफल 80 दे रखा है तो दुगुना कितना हो गया? 160। ठीक है। और यही भाजक है वो विभाजक का भागफल का 8 गुना है। ठीक है। जो विभाजक है यानी यही वाला वो कि भागफल का 8 गुना है। ठीक है। तो देखते हैं अब विभाजक कितना आ गया अपना? 160। तो 160 इसकी जगह पे रख देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे अपन? भागफल गुणा 8, भागफल गुणा 8। यहाँ से अपन भागफल निकाल लेंगे इसका इसमें भाग देके। ठीक है। तो भागफल आ जाएगा अपना 20। तो अपने पास अब दो चीज़ें आ गई कि भागफल तो आ गया अपने पास 20। ठीक है। और विभाजक अपने पास आ गया 160 और शेषफल अपना कितना दे रखा है? शेषफल दे रखा है 80। उसी वाले सूत्र में लिख देंगे अभी जो मैंने आपको बताया था कि भाज्य बराबर भागफल गुणा भाज्य प्लस शेषफल। तो देखिए भागफल कितना है? 20 गुणा विभाजक 160 प्लस 80 जो कि शेषफल है। इस सभी को आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3280। ठीक है। 3280 किस में है? वो है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें आपको देखना है 13,000, 13 इकाई, 13 सैकड़ा, 13 दहाई और बराबर है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इन सभी में जीरो कितनी होती हैं। ठीक है। अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए 13,000, 13,000, ठीक है, प्लस 13 इकाई। ठीक है। 13 इकाई है तो कुछ करना ही नहीं है, 1 का गुणा करना है, प्लस फिर है 13 सैकड़ा, 13 लिख लिया और सैकड़ा मतलब 100 का मल्टीप्लाई करना है, प्लस 13 दहाई, ये 13 लिख लिया और दहाई का मतलब 10 का गुणा करना है। इन सभी को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 14,443। ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर अपना दे रखा है बी। ठीक है। सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, उसको जोड़ना आना चाहिए। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही है। मैं आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे हमेशा आपको पता है कि 3 है वो हमेशा 2 से बड़ा होता है, ये बात सही है। लेकिन अगर इन दोनों के सामने माइनस लगा दिया जाए तो जो -2 है ना वो बड़ा हो जाएगा -3 से। कहने का मतलब ये है कि माइनस लगने के बाद जो संख्या छोटी दिखती है वो बड़ी हो जाती है, जो बड़ी दिखती है वो छोटी हो जाती है। बस आपको यही देखना है। देखिए इसमें -25 -21 से बड़ा दिखाया गया है जो कि गलत है। -29 -27 से बड़ा दिखाया गया है, जो भी गलत है। -27 से -29 से बड़ा दिखाया गया, ये बात सही है। ठीक है। क्योंकि माइनस जाने पर छोटी संख्या बड़ी हो जाती है और ये तो गलत ऑलरेडी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना कि संख्या 99.0909 का विस्तारित रूप लिखना है। तो सिंपल है, 9 को क्या लिख देंगे, 90 लिख देंगे, प्लस दूसरी वाली जो 9 है ये वाली उसको लिख देंगे 9 प्लस। अब देखिए इस 9 को लिखना है, इस वाली को अगर इसको लिखेंगे तो 9 कितने यहाँ से चलना पड़ेगा पॉइंट के बाद अपने 1 2 अंक चलना पड़ा तो 100 का भाग दे देंगे प्लस। अब फोर्थ वाले जो 9 है ये वाला इस पे चलेंगे तो इसके सामने अपन को कितने पॉइंटों के बाद चलना पड़ा 4, तो 9 के नीचे लिख देंगे 4 0 वाला। ठीक है, ये ऑप्शन कौन से में मिल रहा है, तो ये ऑप्शन अपना मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये मिल रहा है अपना ऑप्शन नंबर सी, यानी देखिए 90 9 फिर 9 के नीचे 100 और फिर 9 के नीचे 4 0। सिर्फ इसी तरीके से देखते हैं, यानी अगर पॉइंट से इधर की तरफ चलेंगे तो जीरो बढ़ाते चलेंगे उतनी, और इधर की तरफ देंगे तो उन्हीं जीरो का भाग देते चलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कि संख्या 11,01,10,000 11 को अंकों में लिखने का प्रयास करना है आपको। सिंपल है, आपको सिर्फ संख्या लिखना आना चाहिए यहाँ पे, बाकी अलावा कुछ नहीं करना। यहाँ भी आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं और 1 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं। तो सिंपल है, 11 करोड़ तो 11 लिख दिया। अब करोड़ लिखेंगे तो देखिए 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, प्लस अब क्या है 1 लाख, ये 1 लिख दिया, और लाख में कितनी जीरो होती है आपको पता होना चाहिए। 1 2 3 और 4 और 1 5 प्लस 10,000 10,000 1000 में 3 जीरो। ठीक है, 10,000 11। अब 11 में सिर्फ 11 जोड़ देंगे। इन सभी को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 11 0 11 11 00 11, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ लिखना आना चाहिए, बाकी अलावा इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग दिए जाने पर शेषफल क्रमशः 18 तथा 28 प्राप्त होता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग का है। अगर हम किसी संख्या को भाग देते हैं, ठीक है, और उन दोनों संख्याओं के योग को भाग देते हैं किसी दूसरी संख्या से, अगर हम उनके शेषफलों को भी जोड़ के अगर भाग देते हैं तो सेम वही पोजीशन रहेगी, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। इसलिए ये दोनों जो शेषफल प्राप्त हुए हैं, अगर इन दोनों को जोड़ के भी अगर हम उसमें 33 का भाग देते हैं तो सेम वही कंडीशन होगी जो उनके संख्याओं को जोड़ने पर उनमें 33 का भाग देने पर प्राप्त होती। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 18 और 28 को जोड़ देंगे जो कि आ जाएगा 46। 46 में 33 का भाग दे देंगे तो एक बार भाग गया तो शेष क्या बचा 13। 13 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 128 के संख्या 465.129 में अंक 6 और 1 का स्थानीय मान में अंतर ज्ञात करना। देखिए 6 का स्थानीय मान, देखिए इधर से चलेंगे 60 आ गया। ठीक है, 1 का स्थानीय मान देखेंगे तो 1 का तो 0.1 है तो 0.1, दोनों को आप घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 59.9, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं था। नेक्स्ट है कि 129 है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर 22 स्क्वायर प्लस 1/22 स्क्वायर हो तो सत्य है। आपको सत्य देखना है इसमें। देखिए अगर आप x की जगह पे 22 लिख देंगे तो भी कोई कंडीशन चेंज होने वाली नहीं है। LHS बराबर RHS आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए अगर माइनस भी चेंज कर देंगे तो भी कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर माइनस का अपर स्क्वायर कर देंगे यानी वर्ग कर देंगे तो वो भी सेम वही संख्या पॉजिटिव में आ जाती है। तो ये रख दो या ये रख दो, बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा, यानी सत्य, सभी जो ऑप्शन है वो सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, 7 की पावर 443 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 443 में सबसे पहले 4 का भाग दे देंगे। ठीक है, 4 का भाग देने पर जो भी शेषफल आएगा उस शेषफल को हम 7 की घात लिख देंगे। जैसे यहाँ पे अपना शेषफल आएगा 3, ठीक है, तो 7 की पावर बची 3।
अब इसको अपन खोल लेंगे तो ये आ जाएगा 343, इसमें दे देंगे 5 का भाग, यहाँ पे जो शेषफल बचेगा वही अपना शेषफल होगा, तो यहाँ पे जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 3, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि संख्या ये है, मैं इतने का भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः होंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे भाग देना आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। ये संख्या है, उसमें आपको भाग देना है। ठीक है, देखिए एक बार भाग दिया, यहाँ तक गया, ठीक है, 0 आ गया। उसके बाद 1 को उतारा, नहीं गया भाग, 0 लगाई, फिर 1 को उतारा, नहीं गया भाग, फिर 0 लगाई, फिर 1 को उतारा, तो अब एक बार भाग चला गया, ठीक है, तो फिर क्या आ गया, इसके नीचे 0 आ गया। सेम इसी तरीके से इन तीनों को उतार लिया, अब इन तीनों को उतार लेंगे, फिर इन तीनों को उतार लेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में क्या बचेगा, 1, उसमें एक बार भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन दोबारा उसको सॉल्व करेंगे तो शेषफल के रूप में 1 ही बच जाएगा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिर्फ भाग देना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि 132 एक गांव की कुल जनसंख्या इतनी है, इनमें से इतने पुरुष हैं और इतनी महिलाएं हैं, शेष बच्चे हैं, ठीक है। बच्चों में 4/9 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या है। देखिए टोटल ये रहे, ये पुरुष और ये स्त्री होगा, अगर इन दोनों को जोड़ के अगर हम इसमें से घटा दें तो हमारे पास बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जोड़ देते हैं 25,280, 18,382, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा अपना लगभग 022 8 8 16 और 5 3 5 यानी 6, तो ये आ जाएगा अपने पास 10,620, 10,620। अब इनको अपन घटा देंगे किसमें से, सॉरी 10,620 नहीं, ये 2 आ गया, एक सेकेंड, ये 2 आ गया, ये 6 आ गया, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया और ये फिर 4 आ गया, ठीक है। 43,662 आ गए, ये टोटल स्त्री और पुरुष हो गए। जबकि टोटल अपने पास कितने हैं बच्चों से, 54,282, तो 54,282 में अगर हम इसको घटा देंगे तो अपने पास बच्चे बचेंगे। तो देखिए यहाँ से इसको घटाएंगे तो 2 में से 2 गया तो 0, 8 में से 6 गया तो 2, 4 में से 6 गया 6, 5 3, ये हो जाएगा, ठीक है। ये अपना बचा 10,620, ठीक है। अपन को पता है कि ये जो बच्चे हैं इनमें 4/9 क्या है, लड़कियां, लेकिन पूछा है क्या, लड़के। अगर 4/9 लड़कियां हैं तो 5/9 क्या हुए, लड़के भी तो हुए, क्योंकि टोटल तो 9 ही है ना, उसमें से 4 तो लड़कियां हो गई, तो बचे कितने, 5 लड़के। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5900, यानी जो लड़के हैं उनकी संख्या कितनी है, 5900, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे कि एक गांव की कुल जनसंख्या स्त्री पुरुष तथा बच्चे 13,500 हैं, यदि महिलाओं की संख्या इतनी है तथा महिलाओं के पुरुषों की संख्या का अनुपात इतना है, तो गांव में बच्चों की संख्या, देखिए महिलाओं की संख्या दी गई है और महिलाओं की संख्या का अनुपात भी दिया गया, तो क्यों ना अनुपात और संख्या को बराबर कर दिया जाए, जिससे कि अपनों पुरुषों की संख्या मिल जाएगी। तो देखिए 3 के बराबर कर दिया 4500 को, तो 1 के बराबर कितना हो गया, 1500। अपन को पुरुषों की ज्ञात करनी है तो 4 के बराबर करेंगे तो 1500 गुणा 4 कर देंगे, ये आ जाएगा 60, यानी 6000। देखिए ये आ गया अपना 6000। 6000 में अगर अपन 4500 को जोड़ दें तो ये आ जाएगा अपना दोनों को मिला के 10,500। ये क्या हो गई, टोटल स्त्री और पुरुष हो गए, लेकिन टोटल अपने पास 13,500 है, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो बच्चे ही तो बचेंगे, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन। 13,500 में से अगर हम 10,500 को घटाएंगे तो अपने पास लगभग बच जाएगा 3,000, और वही क्या है, बच्चे हैं। सिंपल, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि 2 की पावर 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3 की पावर 2 वर्ग बराबर है। देखिए बराबर है, मैं आपको बता दूं इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है तो ऊपर से सॉल्व करना है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप किसी भी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए
2 की पावर 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 मतलब 3 गुणा 3 वो हो गया 9, यानी 2 की पावर हो गई 9, माइनस कितना दिया है 2 की पावर 3 की पावर 2, यानी इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 6। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे सिंपल तरीके से, अगर आप पे आता हो तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 6। ठीक है, इनमें से 2 की पावर 6 को अपन ले लेंगे कॉमन, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 बचा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 8 में से 1 गया तो 7, यानी अपने पास बचा 2 की पावर 6 गुणा 7। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 408, यानी ऑप्शन नंबर 448, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, 5 सही 1/5 माइनस ये पूरा क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखिए मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करना है अलग से करना है, बिल्कुल मिला के इसको सॉल्व नहीं करना है। फिर इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करना है। ऐसे अलग अलग करके आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर पहली बार में ही सही आएगा, इस बात को ध्यान में रखना। जैसे मैं मान लूँ मैं इसे पहले से सॉल्व करके रखता हूँ, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इन तीनों में एलसीएम क्या आ जाएगा 15। ठीक है, 15 एलसीएम आ जाएगा, और जब इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18 प्लस 3 माइनस 8, यानी ये लगभग सॉल्व होके आ जाएगा 13/30, सिर्फ ये छोटा कोष्टक। अब अपना 13/30 आ गया, इसको अपन सॉल्व करेंगे 5/6 माइनस 13/30। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके आ जाएगा अपने पास 2/5। ठीक है, अब इतना अपने पास सॉल्व होके 2/5 आ गया। अब क्या करेंगे अपन, 3 सही 1/3 को सॉल्व करेंगे 2/5 के साथ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 31/10। ठीक है, कितना आ गया 31/10 ये वाला। अब 31/10 को अपन 5 सही 1/5 से सॉल्व करेंगे, 5 सही 1/5 31/10, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 21/10, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको सॉल्व करना है, मैंने बताया ऐसे करना है आपको, पहले इसको फिर इसको फिर इसको और फिर लास्ट में सभी को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 7x 7/5 में से घटाना है आपको x6/8 आना चाहिए 1/7 हो तो 3x प्लस y का मान ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी अलावा इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए 5 में से अगर आप यानी 15 में से 8 घटाओगे तो 7, ये बात सही है। 7 में से ऐसा क्या घटाया जाए, देखिए 5 ने 7 से 1 कैरी कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा अपना 6 में से ऐसा क्या घटाया जाए कि वही संख्या आ जाए। तो 6 में से अगर मेरे ख्याल से घटाया जाए तो यहाँ पे 6 मतलब 16 हो जाएगा, और 16 में से अगर 8 घटाया जाए तो 8 बचेगा, ये भी अपना पॉइंट बन सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे अपन ने मान लिया कि जो x है बाई है, बाई अपने 8 मान लिया। अगर बाई 8 मान के अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो x पे क्या मान है, x पे आप 1 2 3 4 सब रख के मानेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि x पे आप जो भी मानेंगे उसमें से अगर 6 घटाएंगे तो 8 आना चाहिए। ऐसे अगर आप सोचेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो आपको x बराबर 5 रख सकते हैं अपन। तो बस y बराबर 8 आ गया, x बराबर 5 आ गया। सॉल्व क्या करना था, 3x प्लस वाई, तो 3x मतलब 15 प्लस y मतलब 8, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 8 अंकीय संख्या 7x0314 बाई 72 से विभाजित किया जाए तो 2x प्लस y का मान क्या होगा। देखिए आपको देखना है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए अगर आपको पता है कि 72 है, 72 का मतलब होता है 8 गुणा 9, यानी 9 से विभाजित होने वाला भी फॉर्मूला लगेगा और 8 से विभाजन का रूल भी इसमें यूज़ आएगा। तो सबसे पहले इसमें ले लेते हैं अपन 4 5 बाई को 8 से विभाजित करते हैं,
ठीक है, क्यों? अगर लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, अगर कोई संख्या 8 से विभाजित है तो देखिए 8 × 5 = 40, कितना बचा 5। 5 के बाद ऐसा क्या आना चाहिए यहाँ पे जो कि विभाजित हो, तो 22 की जगह पे आप रख के देख लो 6, 8 × 7 = 56, तो इसका मतलब 22 की जगह पे आना चाहिए अपना 6। तो चलो एक चीज़ तो अपन को मिल गई कि 22 = 6। अगर 22 = 6 आ गया, अब क्या करेंगे, इन सभी का योग कर देंगे। अगर वो 9 से विभाजित है तो, या 3 से विभाजित है तो वही क्या हो जाएगा, अपना x का मान हो जाएगा। तो देखिए अपन यहाँ पे जोड़ते हैं 7 + x + 0 + 3 + 1 + 4 + 5 + 22 की जगह पे 6 आ गया। जब इन सभी को अपन सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा लगभग अपने पास इसका पूरा मान आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा अपने पास 7x, यानी सबको जोड़ देंगे अपन एक बार में, 26 + x। अब देखिए 26 9 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन 26 में अगर आप 3 जोड़ देंगे, सॉरी 1 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, जो कि 9 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब x की जगह पे अपन को मानना पड़ेगा 1, ठीक है। तो अब अपने मान मिल गए, x की बराबर 1 और y बराबर 6। इसमें अपन को ये मान रखना है 2x + y, तो 2x मतलब 2 × 1 + y, तो ये टोटल हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि एक लड़के के पास 50, 25, 10 पैसे मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं 1, 2, 3 के अनुपात में। यदि सिक्कों की कुल संख्या 6.50 रुपये है तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिए सबसे पहले आपको सिक्कों के जो अनुपात में सिक्के दिए गए हैं उनके रुपए बनाने। मान लीजिए आपके पास 50 पैसे का एक सिक्का है, तो रुपए कितने बनेंगे, आधा रुपया, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपके पास 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए बनेंगे, आधा रुपया। इसी प्रकार अगर आप पर 10 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, ये बनेंगे आपके पास 3/10, ठीक है। क्योंकि ये अनुपात में है तो सार्वनुपात लगाने के लिए हम सब पे x लगा देंगे, इन सबको अपन जोड़ देंगे। जब इन सबको जोड़े देंगे तो ये आ जाएगा 13/10, ठीक है। x ये आ गया अपने पास रुपए, जबकि दे कितने रखे हैं रुपए, टोटल अपने पास रुपए दे रखे हैं 6.5 रुपये। यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा x बराबर 5, जो कि अपन ने सार्वनुपात माना था, तो x बराबर 5 अपना आ गया। तो अब वो पूछ रहा है 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 10 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात कितना है 3, तो 3x होगी संख्या, तो 3 गुणा अपन 5 कर देंगे तो 15 आ जाएगा, यानी 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है वो है 15, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, देखिए 139 क्वेश्चन पे चलेंगे। ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए कि 10 पैसे के 335 सिक्कों का मान बराबर है। अगर 10 पैसे के 35 सिक्के हैं तो 35 × 10 यानी 350, यानी ये 3.5 रुपये के करीब हो गए अपने पास। आपको सिर्फ इनमें चेक करना है किस में 3.5 रुपये हो रहे हैं, और वही आपको ऑप्शनों में 1, 1, 4 या फिर ये सभी तरीके से आपको देखना है। तो ये चेक करने वाले क्वेश्चन है, आपको चेक करना ही पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो आप चेक कर लेना, इसमें काफ़ी इजी है। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी यानी 2 और 4 यही गलत है, उसने गलत कथन पूछा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए इसमें भी सेम वही तरीका है। आपको 50 पैसे के 50 सिक्के यानी लगभग हो गया 2.5 रुपये को आपको निम्न में से किसके बराबर नहीं है, इसमें आपको देखना है किसके ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो बराबर में आपको देखना है इसमें कि कौन सा बराबर नहीं है, तो चेक कर लेना आप। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 2 धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है।
बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है, तो बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। देखिए, मान लीजिए कोई संख्या x है, छोटी संख्या y है, दोनों में का अंतर कितना है 2001। समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। अब वो कह रहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर, ठीक है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है, ठीक है, ये 41 बच गया। तो बड़ी संख्या, अब देखिए अपन को पता है कि इसका जो मान होता है वो इन दोनों के गुणा प्लस शेषफल के प्लस करने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ से ये इक्वेशन बनाएंगे अपन। देखिए यहाँ से क्या इक्वेशन बनाएंगे कि x बराबर 9y प्लस 41, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन इस x का मान उठा के इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो अपन को y का मान मिल जाएगा। तो इसको बाद में सॉल्व करने पर यहाँ से जो y का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 245। लेकिन वो कह रहा है कि बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। ये तो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या कैसे आएगी। x माइनस y बराबर अपने पास 2001 था, तो 2001 में से इसको घटा देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। 2001 में से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी घटाएंगे क्यों, जोड़ देंगे, क्योंकि x माइनस y बराबर 2001 था, तो अगर x का मान निकालेंगे तो y उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6 4 2 2। इन सभी अंकों को अगर आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 14, और इन सभी अंकों का योग 14 दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो यही आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, दोबारा से आप सॉल्व करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, 142 के अंक 1 से 7, 0 से 7 तक के प्रयोग में 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर है। एक अंक का प्रयोग संख्या में एक बार करना है, ठीक है। सबसे बड़ी कब होगी, जब सबसे बड़ा अंक पहले होगा। तो 8 7 6 5 4, 5 अंक हो गए। सबसे छोटी देखनी है, तो सबसे छोटी अगर पहले 0 रख देंगे अगर आप, तो आपको पता है कि संख्या 4 अंकों की बन जाएगी, लेकिन अपन को बनानी है 5 अंकों की। तो 1 0 2 3 4, इसमें से इसको घटा देंगे। तो इसमें से जब इसको घटा दिया जाएगा तो आपको वही कह रहा है ना कि अंतर ज्ञात करना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का। तो अंतर आ जाएगा अपना 77420, 77420, यानी ऑप्शन नंबर 77420 यानी डी आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये शिक्षण विधियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, देखिए कि यदि विज्ञान का स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। यह कथन किसका है। सिर्फ आपको चेक करना है कि यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है वो कथन है अपना यंग का, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। मानदर्शन, आकलन, पक्षांतरण या फिर कंठस्थीकरण। तो गणित में कंठस्थीकरण तो कभी नहीं चलता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में बताए गए गणित के अच्छे व संकीर्ण उद्देश्य तथा उच्च उद्देश्य मूलतः किसके द्वारा दिए गए। जॉर्ज पोलियो, डेविड व्हीलर, रॉबिन्स व कोरेंट और वॉन हेले। तो ये जो दिए गए थे वो दिए गए थे जॉर्ज पोलियो के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए के इसका आंसर हो गया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 140 नंबर, निम्न में से किसने गणित के बच्चे को सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने और तार्किक रूप से बोलने के लिए प्रशिक्षित करने का एक साधन के रूप में बताया है। एनसीएच 2005, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और मुदालेकर आयोग। तो ये जो बात कही गई है वो कही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि गणित निम्न में से किसका अध्ययन या विज्ञान है। संख्याओं का, आकृतियों का, मात्रा का या फिर संरचना परिवर्तन का। तो आपको पता होगा जो गणित है वो उसमें सभी चीज़ें आती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये सभी चीज़ें गणित के अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि गणितीय संरचना की विशेषता नहीं है, परम होती है, सुसंगत होती है, परिष्कृत होती है या फिर सामान्यीकृत होती है।
तो देखिए जो गणित है उसके बारे में अगर संरचना की बात में किया है तो वो परम होती है, ये बात गलत है। गणित की संरचना परम नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि गणितीय तार्किकता की विशेषता नहीं है। देखिए नहीं है परिणामों की निश्चितता, मौलिकता, ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में अनुप्रयोग और तटस्थता। तो तटस्थता नहीं है तार्किक विशेषता गणित की, क्योंकि तटस्थता का मतलब होता है किसी से मतलब ही नहीं रखना, एक जगह पे अपने आराम से बिना संबंध लिए ही रहना। तो तटस्थता नहीं होती। गणित तो हर एक जीवन में प्रयोग आता है अपने में, सामाजिक में, भौतिक में, हर एक में काम आता है। तो तटस्थता नहीं पाई जाती गणित के अंदर। अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 150 क्या कह रहा है कि गणित ज्ञान की प्रकृति के संबंध में सत्य कथन, आपको सत्य कथन देखना है। गणित ज्ञान का आधार हमारी इंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ये तो बात सही है। मूर्त धारणाओं की अमूर्त व्याख्या की जाती है। गणित में मूर्त धारणाओं की अमूर्त व्याख्या की जाती है, ये सत्य पूछ रहा है। ये तो मुझे गलत सा दिख रहा है, देखते हैं। सामान्यीकरण का क्षेत्र संकीर्ण होता है, ये भी गलत है। गणित का ज्ञान सार्वभौमिक होता है, ये तो सही है। तो देखिए 150 में आपको देखना है कि कौन सा सत्य है। तो पहला और चौथा सत्य है, यानी पहला और चौथा, यानी पहला इसमें आ गया ऑप्शन नंबर 1। हाँ इसमें है पहला और चौथा, क्योंकि देखिए गणित में अमूर्त को मूर्त रूप में प्रदर्शित किया जाता है और ज्ञान जो क्षेत्र है वो संकीर्ण होकर विस्तृत होता है, इसलिए 3 और जो 2 और 3 है वो गलत हैं, जबकि वो हमसे सत्य पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा।